अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 15 शाबान है और इसे शब बारात भी कहते हैं। इस रात को शब तौबा भी कहा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। कुछ पता नहीं कि आज की रात अल्लाह ने जिन लोगों को, जिन खुशनसीबों को बख्शना है, उनकी माफ़ी कबूल करनी है, तौबा कबूल करनी है, उनमें हम भी शामिल हों। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो शब बारात के हवाले से ही है कि आज के दिन की असल हकीकत क्या है और इसकी क्या अहमियत, क्या फ़जीलत है। आज के दिन को हम किस तरह से हमें मनाना चाहिए और किस तरीके से इसको वेलकम करना चाहिए, आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ होंगी हमारी बहुत ही प्यारी रिलीजियस स्कॉलर इरम ज़िया, और इरम आपा हमारे साथ होंगी और वो आज शब बारात के हवाले से ज़रा रोशनी डालेंगी। साथ हम नात ख्वां भी हमारे साथ होंगी एक, जिनको हम आखिर में बुलाएंगे और कुछ उनसे भी हम सुनेंगे। तो आज कुकिंग भी होनी है ऑफ कोर्स, और ज़्यादातर आज के दिन तो वैसे मीठे बनते हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन रखा है। एक्चुअली जो हमारी गेस्ट हैं वो फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं, शेफ़ इकरा। लाइवली वीकेंड्स में आप उन्हें पहली दफ़ा देखेंगे और बाकी गपशप मैं अभी उनसे लगाती हूँ। लेकिन आज का मेन्यू बहुत ज़बरदस्त है, चिकन पुलाव है, हलवा है और रायता है, परफेक्ट मेन्यू है। आइए ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये कुकिंग का शौक़ इनको कैसे हुआ और आगे इनके क्या प्लान्स हैं। लेट्स वेलकम, आ जाइए जी शेफ़ इकरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप इकरा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। मुझे ये बताइए इकरा, क्या कर रही हैं आजकल आप, और ये कुकिंग का जो सिलसिला है ये आपने कब से शुरू किया, क्या किया और किससे इंस्पायर होकर किया? मुझे कुकिंग का इस सीज़न में आए हुए अभी 1.5 साल ही हुआ है इस अच्छा, फील्ड में। आप अभी यंग हैं उसमें, है ना? और मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है। अच्छा। स्किल्स टन से मैंने कोर्स किया है। ठीक है। और अभी मैं सिर्फ होम शेफ़ ही हूँ। अच्छा। और प्रोफेशनल शेफ़ भी हूँ। अच्छा। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह, मेरी कोशिश ये है कि मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलूँगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये खाना पकाने का शौक कहाँ से आ गया इकरा? मुझे लॉकडाउन से आया है। लॉकडाउन से? ओह, कोविड ने आपको ये दे दिया। जी मैंने खाना बनाना सीखा था अम्मी से। अच्छा। और अभी भी मेरा अम्मी का ही सपोर्ट है ज़्यादा। हाँ। अम्मी का सपोर्ट माँ घर पे तो मेरे ख्याल से उसी से ही सब कुछ सीखा देसी जाता खाने तो मैंने अपनी अम्मी से सीखे हैं। अच्छा। और बाकी ये कि फिर इसके बाद मैंने अम्मी को बोला मैं शेफ़ बनूंगी। अच्छा, तो इतना शौक डेवलप हो गया आपका कि थोड़ी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कुकिंग करने में, और सब पसंद भी कर रहे थे मेरे घर में खाना बनाना मेरा। अच्छा। तो इन्होंने कहा था कि आप ज़रूर करो कोर्स। और घर वालों की सपोर्ट होती है ना, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये तो है। इकरा, सबसे पहली चीज़ अम्मी से क्या सीखी थी? कौन सी डिश बनाई थी आपने? बिरयानी। बिरयानी? हालांकि वो मेरे ख्याल से बाद में लोग सीखते हैं, पहले तो कढ़ाई शढ़ाई सीख रहे होते हैं ना। नहीं, अम्मी बिरयानी बनाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने कहा मैं आपसे बिरयानी सीखूंगी। अच्छा। और कढ़ाई देसी खाने अम्मी ने सिखाए, बाकी चाइनीज़ में टीवी मोबाइल में देख देख के बनाती थी यूट्यूब पे। अब तो यूट्यूब जिंदाबाद भाई। इसके बाद फिर मैंने कहा अम्मी मैं कोर्स करूँगी, प्रोफेशनल शेफ़ बनूंगी। वेरी गुड। मुझे याद है मैंने पहली चीज़ जो है ना मम्मी से क्या सीखी थी, वो भी तब सीखी थी, वरना मुझे खाना बनाना नहीं आता था। जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था उनकी बैक का, तो वो उनको बेड रेस्ट बोला गया था। अब बढ़ गई थी तो मैंने कहा अच्छा चलो आलू गोश्त और सालन। अभी तक मेरे पास ना वो रेसिपी आलू गोश्त की लिखी हुई है, हालांकि बिल्कुल सिंपल खाना है, लेकिन फिर भी मैं अभी भी वो ही रेसिपी से बनाती हूँ जो जैसे मम्मी बनाती है। हर घर का होता है। और अम्मी सिखाती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। हाँ, ये तो खैर है। और हाँ, अम्मी डांटती भी हैं। हाँ, सफाई पे स्पेशली। सफाई पे चूल्हे बंद रखो, आंच आहिस्ता रखो, हैंडल ना जले, पानी कम इस्तेमाल करो, चीजें समेटो, बहुत ये सारी। वो अम्मी का सिखा हुआ आपको हमेशा याद भी रहता है। उस्ताद है ना भाई वो, हमारे घर में सबसे पहली उस्ताद हमारी अम्मी ही होती है। तो आज हम इकरा आपसे सीख रहे हैं, पुलाव है, रायता है और हलवा कौन सा बना रही हो? हलवा नॉर्मल जो हम बनाते हैं, सूजी वाला, सूजी का हलवा। ठीक है। और ये अम्मी से सीखा है? जी, हलवा अम्मी से सीखा है। अच्छा। और मैंने अपने शेफ़ से भी सीखा है। हाँ। और थोड़ा बहुत अम्मी का भी है। अच्छा। और कुछ मेरे पुलाव में मैं अपना मसाला डालूंगी, मेरा स्पेशल मसाला है। अच्छा, स्पेशल मसाला ये आप मतलब बना के लाई और ये बताओगी ना? बना के। जी हाँ, बस सही है। सारी इंग्रेडिएंट्स बतानी है, छुपाना कुछ नहीं है। जी हाँ, हमारे बताने के लिए तो आए हैं यहाँ पे। हमारे शो पर आने से पहले ना सारे आने वाले ओथ लेते हैं। वो कहते हैं हम जो बताएंगे सच बताएंगे, खुल के बताएंगे, कुछ छुपाएंगे नहीं। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस
वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह पुलाव से शुरू करें किससे? जी, पुलाव से। पुलाव से शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, उसमें प्याज व्याज ब्राउन व्राउन होनी होगी। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। चिकन पुलाव। अज्जा: तेल 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद बड़ी, जीरा आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 6 से 7 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, दालचीनी स्टिक 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंगे 6 से 7 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चिकन हड्डी वाली 400 ग्राम, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, दही 3 खाने के चमचे, यखनी या पानी 600 मिलीलीटर, सेला चावल 400 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा खाने का चमचा। आ जाए जी, वेलकम बैक। कल की तरह आज भी मैंने आइडियाज़ का ये खूबसूरत सा हसीन सा जोड़ा पहना हुआ है बाय गुल अहमद, और बहुत ही अमेजिंग फैब्रिक है, ज़बरदस्त क्वालिटी है। आइडियाज़ के जितने भी कपड़े हैं आप स्टिच्ड लें, अनस्टिच्ड लें, और आपको बहुत वैरायटी मिलती है। प्लस ये आप लोगों को सहूलत भी देते हैं कि आप अगर पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर भी हैं तो वो इंटरनेशनल डिलीवरीज़ भी करते हैं। दूसरा ये है कि आगे गर्मियाँ आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, और आइडियाज़ और उन्होंने जो है वो अपनी समर लॉन कलेक्शन भी लॉन्च कर दी है। तो आप इनके आउटलेट जा सकते हैं, इनके स्टोर जा सकते हैं, जगह जगह पर हर शहर में मौजूद हैं आइडियाज़ के आउटलेट्स। प्लस अगर आप कहीं जाना नहीं चाहते हैं तो फ़ोन उठाइए, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट विज़िट कीजिए और आप ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे बैठे आइडियाज़ से शॉपिंग कीजिए। अच्छा जी, आज इकरा हमारे साथ हैं और इकरा ने शुरुआत कर ली है पुलाव से। हाँ जी इकरा, हमने लिया इटालिया का ऑलिव ऑयल, और इसमें आपने कितनी प्याज ली है? 2 बड़ी प्याज ली है मैंने। 2 बड़ी प्याज ली है, स्लाइस की भी, ये खास स्लाइस की हुई है, लाइट ब्राउन हो जाएंगी, फिर इसमें हम साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे। ठीक है, सही है। और ये वाली रेसिपी आपने पहले इनिशियली किससे सीखी? अम्मी से सीखी थी पुलाव की? बिरयानी तो सीख ली थी आपने अम्मी से? पुलाव तो नॉर्मली हम घर में बनाते रहते हैं। हाँ। अम्मी भी बनाती थी, मैं देखती थी बस उनको। अच्छा। और इसके अलावा कि ये कि मैंने इंस्टीट्यूट में अपने शेफ़ से भी सीखा है। हाँ, हाँ, हाँ। और इसके अलावा फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहा तो मैंने अपना मसाला बनाया है। अच्छा, स्पेशल मसाला हाँ। बनाया है, तो उससे तो अलग ही टेस्ट आ जाता है। अच्छा, वो स्पेशल मसाला कौन सा वाला है? ये जो आपका रखा हुआ जी, है? ये वाला है। और इसमें क्या क्या है? 5 चीज़ें डली हुई हैं। 5 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ों में क्या क्या है? इसमें है साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, जायफल जावित्री, और ठीक है। इसमें डली हुई है ये वाली रेड चिली ड्राई। ये अच्छा। सैंपल के लिए मैंने रखा हुआ है। ठीक है। तो ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी। हाँ, ये तो स्टोर में भी मिल जाती है और पैकेट ये से। चाइनीज़ वगैरह में भी यूज़ की जाती है, ठीक है। बहुत अच्छी है ये। इसको आप जायका आता है इसका। अच्छा, स्टोर में मिलती है वो बड़ी वाली तलहार, वो अलग भी होती यूज़ कर है। ले? नहीं, वो अलग है, ये अलग है। तो ये आपने खुद ड्राई की है या मिलती है छोटी वाली? तैयार ली है मैंने। अच्छा, जी। ये शायद कुछ स्टोर्स में मिलती है छोटी वाली जो बहुत ड्राई कम, मिर्च होती जहाँ है। ज़्यादा स्पाइसेस मिलते हैं वहाँ पे ये मिलेगा आपको। वहाँ पे। अच्छा, तो एक ये लाल मिर्च ये वाली है ड्राई, सूखी हुई धनिया है, ज़ीरा है, जायफल जावित्री है। जी, है इन ना? सबको रोस्ट करेंगे और है। ब्लेंड कर देंगे। अच्छा, सही है। रोस्ट करके आपने इसको इसको हम पीस पुलाव में भी डाल सकते हैं, हाँ। बिरयानी में भी डाल सकते हैं, हम इसको कढ़ाई में भी डाल मज़े सकते का हैं। मसाला है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जायफल जावित्री थोड़ी स्ट्रॉन्ग हाँ, होती है, सही तो है। आपको ज़रा हाथ हल्का रख के डालना है। तो ये जायफल जावित्री को आपने 2 ही काउंट किया ना? जैसे जायफल है, जावित्री है, ये लाल मिर्च है और ज़ीरा और धनिया। 5 चीज़ों का एक अच्छा सा इसमें स्पाइस। ज़बरदस्त। इकरा, पहला एक्सपीरियंस है शो पर? आप शो पहली दफ़ा कर रहे हो? जी हाँ जी वैसे देखती रहती हूँ शोज़ जी, मुख्तलिफ? मैं देखती हूँ। हमारे लवली मसाला वीकेंड के। तो मैं बहुत देखती हूँ। अच्छा। जी, और मेरा ड्रीम था कि मैं इस पे जाऊँ। ओह, आज तो आपका एक ख्वाब सच्चा हो गया। जी। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बाय द वे नाजरीन, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, देख रहे हैं इतने सालों से, आप लोगों को पता होगा आज 25 फरवरी है, आज मेरी सालगिरह का दिन है। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे। आज आप स्पेशल दिन पर आई हैं। जी। वैसे भी आज शब बारात है और आगे हम ज़रा बात करेंगे शब बारात के हवाले से भी, इसीलिए आज हम हलवा भी बना रहे हैं। अच्छा जी, इसको हल्का सा हम कलर देंगे। इसको हल्का सा कलर देंगे, फिर साबुत गरम मसाला डालेंगे, फिर ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। सही है। जिंजर गार्लिक पेस्ट वहाँ रखा हुआ है हमारे जी। पास, इटालिया का रखा हुआ है। साबित गरम मसाला में क्या क्या जाएगा आपके? ये दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, ये बादियान का फूल, स्टार इन, ठीक है। और थोड़ी सी ये ब्लैक पेपर जाएंगी। अच्छा, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। ठीक है। और सही। बे लीफ। अच्छा, तेज पत्ता भी जाएगा, ठीक है। घर पे देख रहे हैं सब शो? जी, सब कौन कौन देख रहा है? अम्मी हैं और कौन कौन है घर में? अम्मी हैं, भाभी हैं। अच्छा। सिस्टर को बोला है, सिस्टर भी अच्छा। देखेंगी। भाभी खाना अच्छा बनाती?
जी बहुत, अल्लाह का शुक्र है। 2 भाभियाँ हैं मेरी। अच्छा जी। ओके, दोनों साथ ही रहती हैं या अलग? नहीं, अलग अलग। अलग अलग जी। है। कौन सी भाभी सबसे अच्छा खाना बनाती है? दोनों अच्छा बनाती हैं। नहीं अम्मी भाई, की तरह बनाती ये हैं, अच्छा ससुराल अच्छा। वाली है ना, तो ज़रा डिप्लोमेसी से चलेंगे तो अच्छा है, दोनों को खुश, अच्छी बात है। ज़्यादा ब्राउन तो नहीं करना प्याज को, नहीं क्योंकि नहीं, कलर फिर तो आपका change- पुलाव का कलर चेंज हो हाँ। जाएगा। आपने थोड़ी डालना है हल्की गरम मसाला, आप डाल सकते हो। जी, गरम मसाला हम ऐड करेंगे। दालचीनी है, लौंग दालचीनी है, गोल मिर्च है लौंग और है बादियान। और ये गोल मिर्च, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। सही है। और ये डालेंगे हम बे लीफ। तेज पत्ता, ठीक है। असल जो है वो इनका 5 मसालों से बना हुआ है, ये स्पेशल पुलाव मसाला। तो अब ज़्यादातर कुकिंग कौन करता है घर पे? आप करती हो, अम्मी करती हैं? सब मिलके करते हैं हम। अच्छा जी। दिन तो नहीं लॉट हुए वे कि एक दिन ये एक दिन ये? हाँ, अब हो गया क्योंकि मैंने अच्छा, कुकिंग हो सीखी है गया। ना, तो अच्छा। इसलिए मैं ज़्यादा शौक रखती हूँ। हाँ, अम्मी ने कहा होगा चलो प्रैक्टिस करो, जी। खाना बनाओ। सही है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाँ, बिल्कुल हल्की हल्की ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं हाँ। करेंगे हम। परफेक्ट कलर है ये बिल्कुल। जी। इटालिया का हम जिंजर गार्लिक पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल में ही हम बना रहे हैं। इटालिया का हमने पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया है। 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें। ठीक है। अब इसकी थोड़ी भुनाई करके, अच्छा चावल कितने लिए हैं आपने इकरा? कोई हिसाब है चावल और मुर्गी का आपका? जी, आधा किलो चिकन है, अच्छा तो इसमें आप में जाएंगे 200 ग्राम चावल। अच्छा, ठीक है। जी। सही है। एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फिरोजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किरण? खैरियत से। कल आपने मैसेज किया, कहा कि मैं आज कॉल करूंगी, देखें कॉल भी मिल गई आपको। जी अल्लाह का शुक्र है। हैप्पी बर्थडे टू यू किरण। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हमेशा मुस्कुराती रहें। अल्लाह ताला thank you। आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को खैर व आफियत और खुशी नसीब फरमाए आपके लिए भी दुआएं। और रहमतों के साए में रखें, आमीन। आमीन आमीन। आज क्या सुना रही है? लेकिन किरण, मेरे भाई की भी आज बर्थडे, आप जरूर विश करिएगा अरे, मेरी कॉल के बाद। क्या नाम है उनका? साले मोहम्मद। साले। साले मोहम्मद। साले मोहम्मद को बहुत बहुत मुबारक हो आज का ये दिन, हम दोनों को मुबारक हो। जी, आज क्या सुना रही है? जी मैं सुनाती हूँ। और ये कि आपकी जो गेस्ट हैं आज, वो पुलाव बना रही है, माशाल्लाह से अच्छी लग रही है। हाँ। और किरण, पता है मेरी अम्मी भी पुलाव बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती थी, लेकिन इतना जायका होता था, उनके हाथ में बहुत जायका था। हाँ, ये और बात है। माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती थी। आऊंगी ना तो इंशाल्लाह अम्मी की रेसिपी से कोई खाने बनाऊंगी आपके जरूर। प्रोग्राम में। अम्मी मेरा ख्याल से वो पोटली वाला बनाती होंगी, जो पोटली में सारी चीजें। नहीं किरण, अम्मी ऐसे सिंपल डाल देती थी। अच्छा, सिंपल। हाँ, ठीक वो है। ना पोटली नहीं डालती थी, ऐसी डालती थी सारा कुछ। अच्छा अच्छा। तो फिर ये कि उसको छान लेते थे, जी, लेकिन बिल्कुल। बनती बहुत मजे की थी। तो इंशाल्लाह मैं जरूर बनाऊंगी। चले, सही है, जिस जरूर तरह बनाएं। कहकशाएं खूबसूरत हैं, सैयारे खूबसूरत हैं, सितारे खूबसूरत हैं, पूरा चांद खूबसूरत है, आसमान खूबसूरत है, कोसे क़ज़ा के रंग, ऊंचाई से गिरता आबशार और सुर्ख ईंटों पर बरसती बारिश खूबसूरत है। पहली बर्फबारी और जाड़े के बाद पहली धूप खूबसूरत है। जैसे एक बच्चे की मुस्कुराहट और किसी अंधे के लिए दरवाजे की आहट खूबसूरत है, बिल्कुल तुम उतनी ही खूबसूरत हो। ओहो हो, क्या बात है। सुनने वाला और सुनाने वाली खूबसूरत है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज़ा जी आपका। अच्छा जी, इकरा से ज़रा पूछेंगे इन्होंने क्या क्या किया। अदरक लहसुन डालने के बाद जो है फिर आपने ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाला है। ठीक है। 1 टीस्पून डाली है मैंने। ठीक और है। उसके बाद चिकन डाल दिए। चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। हाँ। फिर इसके बाद हम राइस डाल देंगे इसमें। अच्छा, राइस अभी से डाल देंगे। तो ये जो मसाला है, ये जो आपका स्पेशल, ये सॉल्ट और स्पेशल मसाला, फिर उसके बाद राइस। अच्छा ठीक है, फिर ये सारी जाएगा। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ सौंफ रखी हुई है। सौंफ किसी ने इस्तेमाल किया आपने? सौंफ लास्ट में जाएगी। अच्छा, लास्ट में? जी। ऐसी ही साबुत या कुछ कूट राइस के? को जब दम पे रखेंगे ना, हाँ। जब डालेंगे। अच्छा, वरना यूजुअली पहले डाल देते हैं ना कि वो एक वो खुशबू आती है। ठीक है। और दही भी?
दही से भुनाई करनी है थोड़ा मसाले का इसका ये। जी, दही की भी बात में जाएगी, चिकन अपना कलर चेंज करेगा, ठीक है, सही उसके है, बाद जाएगा। सही है। जब तक चिकन अपना कलर चेंज करती है हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। उम्मीद है जब तक कलर चेंज कर चुकी होगी और बाकी चीज़ें डालते हैं। स्टे विद अस। चिकन पुलाव, अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद बड़ी, जीरा आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 6 से 7 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, दालचीनी स्टिक 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंगे 6 से 7 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चिकन हड्डी वाली 400 ग्राम, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, दही 3 खाने के चमचे, यखनी या पानी 600 मिलीलीटर, सेला चावल 400 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा खाने का चमचा। अजय जी, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो खुशबू आना शुरू हुई है पुलाव की, और हमने जो है वो साबुत ज़ीरा डाला था, मुरही डाली थी, उसके बाद में अभी से भुनाई की है। बाकी नमक सौंफ सब चीज़ें अब डालेंगे। इसमें नमक डालेंगे हम। ठीक है, अच्छे से कलर चेंज हो जाए मुर्गी का। प्याज का बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, गोल्डन है ना, जी। ज़्यादा डार्क नहीं है। नमक के डालेंगे, इसके बाद हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया। ठीक है, पिसा हुआ धनिया, ठीक है, सही है। फिर जाएगा, इसके बाद दही जाएगी, 2 टेबलस्पून डालेंगे दही। ठीक है, लग रही थी कम कम छोटी छोटी सी क्वांटिटी, इतना सस्ता पुलाव बन रहा है आज तक। फिर इसके बाद डालेंगे हम सौंफ। सही है, सौंफ भी जाएगी, हाँ 1 टीस्पून, सही, ज़्यादा नहीं। ठीक है। सौंफ की खुशबू काफ़ी आती है ना। फिर ये ग्रीन मिर्ची, इसके बीच से ऐसे कट कर देंगे स्लाइस, अच्छा, ताकि इसकी खुशबू आए और टेस्ट भी आएगा। हाँ, थोड़ा मिर्चों वाला पुलाव। और अब जाएगा मेरा मसाला स्पेशल, ओहो, इकरा का स्पेशल ये मसाला जाएगा है। 2 टीस्पून, 2 टीस्पून डालेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं है। डालेंगे क्योंकि इसमें जायफल जावित्री है, स्ट्रॉन्ग ठीक है। फ्लेवर है। और इस मसाले में 5 चीज़ें थी, मैं आपको बताती चलूँ। साबुत धनिया था, साबुत ज़ीरा था, जायफल, जावित्री, और वो लाल पतली वाली जो मिर्ची होती है ना, सूखी वाली पतली लंबी, वो वाली डाली थी। इन सबको भुनाई करके पीस लिया था। तो ये ख़ास इसका पुलाव का मसाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर हम डालेंगे इसमें पानी। ठीक है, पानी हम अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब चावल पकने लगेंगे। ठीक है। तो अभी थोड़ी सी चिकन को और गलाना है या आप चावल डाल दोगी? नहीं, चावल डाल देंगे अब हम। ठीक है। चावल डाल के हम इसको दम पे रख देंगे। अच्छा, सही है। ये 200 ग्राम चावल थे और आधा किलो के करीब चिकन है, जी। ये हिसाब। कई दफ़ा ऐसा होता है कि चिकन लोग ज़्यादा डाल देते हैं, जी, चावल कम होते हैं और ढूंढना पड़ता है। और कुछ लोग को पसंद भी होते हैं, चिकन ज़्यादा पसंद होते इकरा, आप हैं। ऐसे ही घर में बात करती हो खामोशी से, लोगों को सुनाई नहीं देता होगा? नहीं, मैं बोलती भी हूँ ज़्यादा। ज़्यादा बोलती हो, तेज़ बोलती हो, या आज शो की नहीं, वजह से नहीं। हल्का बोल रही हो? नहीं, मैं स्लो बोलती हूँ। अच्छा, स्लो ही बोलती है। अभी अम्मी से जी। कॉल करके पूछते हैं, ये इकरा के घर में ऐसी ही बात करती है तो सुनाई नहीं देता होगा? एक कमरे से दूसरे कमरे में अगर अम्मी होंगी तो आपकी तो आवाज़ ही ना पहुँचे, फिर तो आपको जाना पड़ता नहीं, होगा। अम्मी को तो ज़ोर से बुलाते हैं ना, अम्मी। इसलिए अब हम इसको रख देंगे। ठीक है, सही है जी। अच्छा, एक और कॉलर है, राबिया कराची से। हेलो राबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपी जी, क्या हाल है? बहुत अच्छे हाल है, बहुत मजे के, खुश, कामयाब, जी जी, खुशहाल। मैं भी आपकी तरह। मेरी तरह। ओहो हो। आई लव यू, मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और माशाल्लाह आपकी गेस्ट आई है, बहुत अच्छा खाना बना रही है, हलवा और चिकन पुलाव। सेम आज मैंने भी यही बनाए हैं। अरे वाह, क्या बात है। आप पुलाव कैसे बनाती हो? ऐसे बनाती हो या कुछ और है? नहीं नहीं, हम भी इसी रेसिपी को फॉलो करके ही बनाते हैं। अच्छा, ऐसे ही सिंपल वाला ना, सब कुछ डाल दिया, कोई यखनी वखनी नहीं निकाली? नहीं, यखनी वाला बनाते हैं गोश्त हाँ। का, अगर चिकन वाला बनाते हैं तो डायरेक्ट तो बनाते हैं। ऐसे ही, ठीक है ठीक है। हाँ, जानती हैं इसका मतलब आप भी पुलाव मैं बनाना। माशाल्लाह कुकिंग सारी करती हूँ, चलो, अच्छी बात है, वेरी बहुत गुड। शौक है मुझे। चलो, वेरी गुड, आप और एंजॉय माशाल्लाह करो। आपकी आज बहुत प्यारी लग रही है, और आपको शब बरात बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। दुआओं में याद रखना, हम भी आपको जरूर। याद रखेंगे। जरूर जरूर। और आपके दिल में किसी के लिए कुछ है ना, माफ कर दो।
जी जी, मैंने हाँ। तो सबको ही माफ किया है, मेरा दिल तो बस। साफ है एकदम। इतना हल्का हल्का लगता है ना जब आप वाकई दिल से कर देते जी हैं माफ। जी, वैसे भी हमें अपने दिल में किसी के लिए कभी बुराई नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। हाँ, अपने लिए बुरा करते हैं वरना फिर हम। ठीक है, और माशाल्लाह गेस्ट भी आपकी बहुत प्यारी है और आप तो बहुत ज्यादा ही प्यारी हैं। थैंक यू। हमारी कॉलर्स भी ऐसी ही हैं, प्यारे प्यारे से। जी थैंक जी, यू। सही है, शुक्रिया, अपना ख्याल अल्लाह रखिएगा। हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब मुझे बताएं घी आपने कितना लिया इकरा? 1 कप घी, ठीक है, 1 कप सूजी, ठीक है। 1 कप चीनी। अच्छा, ये पूरा 1 कप का रेशो पूरा है 1 कप का तीनों रेशो है। चीज़ों में। जी 1 कप घी है, 1 कप सूजी है। अच्छा, सूजी को इकरा भून के लेकर आई हुई हो, जी। है ना? ड्राई सूजी को आपने भून लिया। इसका जी, कलर भून दिखाना लिया। कैसा है? बिल्कुल हल्का भुना है या वो डार्क वाला भुना है? हल्का भुना है मैंने। बिल्कुल हल्का ही भुनाई की। अच्छा, और अगर हम जैसे घर पे बना रहे हैं तो तब भी हम अलग से भूने या हम नहीं घी नहीं, डाल अलग के? से भूनना चाहिए। अलग से भूने, जी। ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। ठीक है, अगर 1 कप है तो हम हाफ टी स्पून डालेंगे। अच्छा, सही है। घी में आपने इलायची पाउडर डाल जी। दिया। इसको अच्छे से मिलाएंगे हम। फिर इसके बाद हम डालेंगे सूजी इसमें। ठीक है, ये वो बाजार वाला सूजी का हलवा बन रहा है जैसे बनता है? जी। थोड़ा कलर डालोगी इसमें? कलर डालेंगे जैसे हलवा पूरी में होता है। हाँ हाँ, तरह उस का। तरीके से। जी। पूरियाँ भी बना रही हो मैंने सुना है? नहीं नहीं, क्यों? सिर्फ हलवा। नहीं, ये तो गलत बात है, सिर्फ हलवा क्यों? पूरियाँ बना देते हैं, कोई बात नहीं। बना देगी, है ना? शेफ का यही होना चाहिए, हर वक्त रेडी। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे। ठीक है, भुनी और हुई हम- सूजी जी। है। अब हम इसको हिलाते रहेंगे। सही है। अच्छा, मैं बनाती हूँ घर में तो मैं थोड़ा सा ना उसको डार्क कलर देती हूँ, भुनाई थोड़ी ज़्यादा करती कुछ लोग रखते हैं ब्राउन कलर भी रखते हैं हाँ, हलवे का, brown। और कुछ लोग कलर डालते हैं। अगर हम कलर। कलर डालना है तो हम हल्का सा भूनेंगे हूँ। हाँ, इसको। फिर ज़रूरी नहीं है, बस वो एक खुशबू आ जाए सूजी की। जी। ओके, ये थोड़ी सी भून जाएगी, इसमें हम चीनी डालेंगे। फिर इसके बाद हम पानी डालेंगे। अच्छा। पानी हम इसका हाँ। 3 गुना डालेंगे। 1 कप है तो हम हाँ। 3 कम पानी डालेंगे। 3 कप 3 डालेंगे? कप पानी डालेंगे। ठीक जी, है। ताकि हमारा हलवा थोड़ा सा अच्छा बनेगा। अच्छा, हाँ, ये अक्सर होता है ना कि थोड़ा सा लद्दड़ सा हो जाता है, सूख जाता है, जम जाता है। वो भी उससे सूजी की भुनाई पे ना घी के साथ उस पे भी फ़र्क पड़ता है। जी, फिर चीनी चाशनी बना के डालते हैं, कुछ लोग वैसे डालते हैं। ऐसे भी डालते हैं। आपने चाशनी तो नहीं बनाई हुई? नहीं, ऐसे वैसे ही डालेंगे। ठीक है। चले जी, पुलाव जो है वो दम पे रख दिया है हमने। यहाँ पर सूजी हल्के से हम भूनेंगे, घी ऊपर आना शुरू हो गया है। जी, और बाकी चीज़ें जो चीनी वगैरह डालनी है वो कब डालते हैं? अभी डालेंगे हम इसमें। ठीक है, जी, चीनी और पानी डालेंगे। ठीक है। चीनी और पानी, 1 कप चीनी ये चला ये गया। 1 कप चीनी है। हाँ, और 3 कप जाएगा पानी। ठीक है, पानी है देखो जग में? नहीं। मैं मंगवाती हूँ 3 जी। कप। और तो अभी कुछ नहीं डाल रहे हैं ना इसमें? नहीं। ठीक है, सही है जी। हम लोग एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। 3 कप पानी हम नाप कर इसमें डाल देंगे और इसको ढक देंगे ताकि वो सूजी जो है अच्छे से गल जाए, उसका कलर आ जाए। एंड में कलर डालेंगे? जी, एंड में डालेंगे। ठीक है, सही है जी। ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। हलवा अज्जा, घी 200 ग्राम, सूजी 200 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, पानी 800 ग्राम, हरी इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, जरते का रंग 1 चुटकी, केवड़ा 1 चाय का चमचा। अजय जी, खुश आमदीद। मज़ेदार सा यहाँ पर सूजी का हलवा भी हमने चढ़ा दिया था जिसमें पानी और चीनी हम डाल के गए थे। अब आखिर में आप रंग इसमें डाल रही कलर हो। डालेंगे पिंच। ठीक है, ठीक है। और ये एकदम से जो है ना वो कलर चेंज होगा। आप अगर रंग ना भी डालना चाहें, हम अगर ज़्यादा देर तक भुनाई करें सूजी की तो वो एक अच्छा सा कलर। बाज़ार वाले तो मेरे ख्याल से ये ऐसे ही बनाते हैं ना, वो ज़्यादा भुनाई वुनाई का काम नहीं करते। तो ये भी डन है। पुलाव की खुशबू बहुत अच्छी है। ये ढकना खोल सकती हूँ मैं इकरा? जी, है ना? मैं शक्ल दिखा रही। आ हा हा, मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो रहा है। हल्की हल्की मिर्चें और इकरा का स्पेशल 5 चीज़ों वाला मसाला। सही है जी, इसको थोड़ा सा हम दम पे रखते हैं। आखिर में आप इसकी गार्निश कर दोगी हुई बादाम पिस्ता से? जी। ठीक है। चलें जी, यहाँ पर इकरा किचन में लगी हुई है, अपना काम कर रही है, हम भी अपना काम करते हैं। और यहाँ पर अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी, हमारी अज़ीज़ यहाँ पर इरम आपा मौजूद हैं, इरम ज़िया, जिनको आप लोग जानते हैं एज ए रिलीजियस स्कॉलर। मुख्तलिफ चैनल्स पर आपने इनको देखा है सुनते हुए। इनकी बातें और बात करने का अंदाज़ हम सबको बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं इरम आपा? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। और इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं फ़ायज़ा
हाफिज़ा, नात ख्वाह भी हैं और होस्ट भी हैं, और मैं इनसे यही पूछ रही थी कि आप होस्टिंग भी करती हैं, तो रिलीजियस प्रोग्राम्स वगैरह और बिल्कुल। जैसे कोई महफिल होती है सजती है अल्लाह के नाम की, या उस पे तो आप बिल्कुल मोस्ट ओकेजनली ज़्यादातर करती हूँ मैं। वेरी नाइस। फैमिली वाले तो आपको बुलाते रहते होंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वही कोई एक होता है ना फैमिली में, तो ऐसे अपना इरम आपा आपको भी मतलब फैमिली वाले या इधर उधर से कि भाई इरम आपा को कहो ज़रा आ जाए ना, ज़रा दर्ज दे देना, इस तरह होता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि किरण ज़ाहिर है इस्लामिक एंड सोशल बोथ इश्यूज़ ना, क्योंकि मेरा जो डोमेन है वो बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उसमें फैमिली में तो जब भी ज़ाहिर रबीउल अव्वल आता है तो सबकी कोशिश यही होती है, और अच्छा भी लगता है क्योंकि वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, कि आप अच्छी बात हमेशा अपने घर से शुरू करें। इसके अलावा ये है कि वैसे मेरा एक लिमिटेड सर्कल है कि जहाँ पे मैं जाती हूँ ज़रूर, जिनको मना नहीं कर सकते। हाँ, जिन्हें मना नहीं कर सकते, वरना सच्ची बात है इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको फुल फ्लैशली कमर्शियली लेके चलें, और भी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में करने के लिए, और सबसे पहले फैमिलीज़ होती हैं, आपको अपनी फैमिली को टाइम देना पड़ता है, तो मगर चलता रहता है, अच्छा लगता है। अच्छा है। वैसे ये बात सच है कि मैंने यही सुना है कि किसी भी महफिल में आप जाएं, जब आप अल्लाह और रसूल का जिक्र कर लेते हैं ना, तो फिर वो महफिल जो है वो एक तरह से जायज़ महफिल हो जाती है कि आपने उनके नाम से शुरुआत की है और आपने उनका जिक्र किया है, मतलब उसका हिसाब किताब में थोड़ा सा वो होता है। क्या ये ऐसा है? किरण, दुनिया की खूबसूरत तरीन महफिल ही वो महफिल है जहाँ अल्लाह और उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक है, और किसी भी शख्स के लिए इससे बड़ी सादत की बात कोई नहीं हो सकती कि वो ज़िक्र मुस्तफ़ा करे, क्योंकि ज़िक्र मुस्तफ़ा तो तुम देखो, ये है, हमने पहले भी ये बात कही कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आप नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े नहीं रखते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को नवाजते हैं, लेकिन जो ज़िक्र वो करते हैं, जो सूरह अहज़ाब पारा 22 में है कि खुदा और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो ए ईमान वालों तुम भी दरूद भेजो और सलाम उन पे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो जिक्र फरमा रहे हैं, एंड देयर इज नो टाइम पीरियड डिस्क्राइब, वो फरमा रहे हैं, कोई दिन हर नहीं वक्त है, फरमा रहे हैं, तो उससे बड़ा जिक्र सोचो कौन सा हो सकता है। मैं हमेशा अपनी तमाम बहनों को, भाइयों को यही कहती हूँ कि जब आप दरूद शरीफ पढ़ें तो आप सोचें कि अल्लाह ने मुझे वो सादत दे दी, उस जिक्र में शामिल होने की सादत दे दी जो मेरा रब भी कर रहा है और उसके फरिश्ते भी कर रहे हैं। तो उससे तो कोई पाक, कोई बड़ी और कोई बासादत महफिल हो ही नहीं सकती। तो सच्ची बात है, मिलाद की महफिल या ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में जाना, वहाँ ज़िक्र करना, लोगों से बातचीत करना, तो हमारी ज़बानों में वो तासीर तो नहीं है, लेकिन ये अल्लाह का करम है, ये तो है कि ये मौका मिल जाता है। ये तो है, और अल्लाह ताला इस जिक्र में हमें कायम रखे, आमीन, हम मुसलसल कायम रहें। आमीन। अच्छा जी, आज के दिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं शब बारात। शब बारात का असल मतलब क्या है, क्या इससे? देखो, निफ्स शाबान, आज जैसे 14 शाबान है, तो आज की जो रात है वो 15 शाबान की रात कहलाएगी। निफ्स शाबान की इस रात को हम शब बारात कहते हैं, अरबिक वर्ड, और इसका मतलब है कि चीज़ों को, वो रात जो चीज़ों को धो देती है, साफ़ कर देती है, रुखसत कर देती है। ठीक है, किन चीज़ों को? आपके गुनाहों को, क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आज की रात मग़फ़िरत तलब करते हैं, आप माफ़ी मांगते हैं। तो आप जब आज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, बिलखुसूस किरण, हम तो वैसे अल्लाह से 24 घंटे बातचीत चल रही तो चल रही होती है ना, माफ़ी भी मांग रहे होते हैं, लेकिन हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ज़्यादा खूबसूरत उनकी बात है, वो एक दुआ फरमाती थी कि मेरे रब मुझे फ़र्जी माफ़ी से महफूज रखना। अच्छा, ये जो फ़र्जी माफ़ी होती है ना, जो हम लोग कोई भी बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं अल्लाह माफ़ करे, और फिर हम वो बात शुरू कर देते हैं, फिर किसी की ग़ीबत करते फिर कहते हैं अल्लाह माफ़ करे। दिस इज़ फ़र्जी माफ़ी। ये फ़र्जी माफ़ी आपके दिल में सख्ती उतार रही होती है। तुम देखो, स्लोली और ग्रेजुअली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो जो खौफ है उसको कम कर रही होती है। ये जो जुमला है बार बार, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, आपकी आवाज़ दिल से नहीं आ रही। आप दुआ करती थी, मेरे रब मुझे फ़र्जी माफ़ी से महफूज रख। आप दुआ करती थी कि मेरे रब, जिस तरह दुनिया के सारे बादशाह सो चुके हैं और ये चांद सितारे चमक रहे हैं, और तूने आसमान को उठाया हुआ है और अपनी रहमत से घेरा हुआ है, तो इसी तरह मुझे अपनी रहमत से ढांप दे और मुझे माफ़ कर दे। तो बेसिकली आज की जो रात है ना, ये आपके गुनाहों को धोने वाली रात है,
ये साथ ले जाने वाली रात है, ये उसको पाक करने वाली रात है। तो दैट इज़ वाई वी कॉल इट शब बारात, कि जो उस चीज़ को ख़त्म कर देती है। लोग अब शब तौबा, क्योंकि इसमें मग़फ़िरत मांगी जाती है, इसलिए लोग शब तौबा कहते हैं। और मैं ये यहाँ ज़रूर क्लियर कर दूँ कि मग़फ़िरत इज़ नॉट ओनली थिंग जो आप मांगते हैं कि आपको आपके गुनाहों से माफ़ी मिल जाए। देखो, जो इस्तग़फ़ार है ना, मग़फ़िरत है। जब इस्तग़फ़ार ज़िंदगी में शामिल हो जाता है और गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है, तो फिर कितनी ही रहमतें, कितनी ही बरकतें, कितनी ही खुशियाँ, कितनी ही सेहत आपकी ज़िंदगी में शामिल होती है, आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं होता। तो दिस इज़ नॉट ओनली मग़फ़िरत कि जी मुझे मेरे गुनाहों से माफ़ी मिल रही है। जब गुनाह धुलते हैं तो रहमतें, बरकतें और नेमतें वो रियलाइजेशन इंसान के ऊपर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल होती है। बस दिल की सच्चाई चाहिए, वो अल्लाह को चाहिए यही, दिल की सच्चाई, मन सच्चा हो। सच्चे मन से आपने जो भी बात करनी है वो कीजिए। अच्छा, एक ब्रेक आ रही है ना? अच्छा ठीक है, ब्रेक आ रही है, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तो आज की रात हमें असल करना क्या चाहिए, किस तरीके से हमें जो शबे बारात है इसको वेलकम करना चाहिए, इसकी किस तरह से हम एहतमाम कर सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। हलवा, अज्जा, घी 200 ग्राम, सूजी 200 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, पानी 800 ग्राम, हरी इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, जरते का रंग 1 चुटकी, केवड़ा 1 चाय का चमचा। अजय जी वेलकम बैक। इकरा तो लगी हुई हैं किचन में, हलवा सर्व कर दिया गया है, पुलाव भी अभी सर्व हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं आज शब बारात के हवाले से, और मैं इरम आपा से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी। इरम आपा, एक तो आज के दिन ज़्यादातर लोगों को देखा है कि कब्रिस्तान का विज़िट हो रहा होता है, एक तो वो क्या वजह है उसकी, दूसरा ये कि कुछ लोग इसको पटाखों से, फुलझड़ियों से अपनी खुशी का इजहार करते हैं, या जिस तरीके से इस दिन को मनाते हैं, ये इसके पीछे क्या वो है, कॉन्सेप्ट है? देखो, अगर हम कब्रिस्तान विज़िट करने की बात करें तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात को पहर उठी तो सरकार अलैहिस्सलाम बिस्तर पे मौजूद नहीं थे। पहला ख्याल उनके जहन में ये आया कि शायद आप अपनी किसी दूसरी ज़ौजा के घर तशरीफ़ ले गए हैं। तो आप अपने हुज्रे से बाहर निकली और नियत आपको तलाशने की थी। आगे बढ़ी तो सरकार अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में मौजूद थे। और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब वहाँ पहुँची तो आपने कहा कि आयशा, तुमने क्या सोचा, क्योंकि ज़ाहिर सरकार अलैहिस्सलाम ने सबके दिन बांटे हुए थे। फिर आपने फरमाया कि तुम जानती हो कि आज क्या है, आज निफ्स शाबान है। उस वक्त कब्रिस्तान में होना एक तो सुन्नत है कि सरकार अलैहिस्सलाम ज़ाहिर कब्रिस्तान में थे, और दुनिया को ये सबक देना था कि अपने साथ साथ अपने उन मरहूमीन के लिए भी मग़फ़िरत तलब कीजिए जो दुनिया से जा चुके हैं। कि आज की रात माफ़ी सिर्फ आपके लिए नहीं होनी चाहिए, आज की रात मग़फ़िरत सिर्फ आपके लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि हाथ उठाएं तो कुल मोमिनीन और मोमिनात के लिए कि जो कब्रों में इंतज़ार करते हैं कि हमारे प्यारे, हमारे मुसलमान हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, क्योंकि दुनिया से जाने के बाद उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं सिवाय आपकी दुआए मग़फ़िरत के। तो वहाँ सरकार अलैहिस्सलाम की मौजूदगी हमको एक तो सुन्नत नबवी हो गई, जिसे पूरा करना यकीनन हर मुसलमान के लिए सादत भी है और सवाब भी है कि आप कब्रिस्तानों का रुख करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर रात को ही करें, अगर आप रात को नहीं आपके पास टाइम है, आप नहीं कर सकते, आप दिन को भी जा सकते हैं। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको रात को ही जाना है, मकसद कब्रिस्तान जाने का है, तो वो सुन्नत है। और दर्स ये मिलता है कि जो आपकी अक़ल आपको कहती है कि सरकार अलैहिस्सलाम की वहाँ मौजूदगी कि उन मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें कि अल्लाह इनके ऊपर से किसी भी किस्म की परेशानी, अजाब, तकलीफ़ें उसे उठा दे, आसानी दे। दूसरी बात ये, पटाखे, फुलझड़ियाँ, देखो बच्चों के हाथ में तो वो फुलझड़ियाँ छोटी छोटी, उनका कोई शोर शराबा नहीं होता, वो खेल कूद के लिए अपने कर लेते हैं, तो दूसरी बात है। शरा में इट हैज़ नथिंग टू डू विद शरा, ठीक है, शरा में ऐसा कुछ नहीं मिलता, रिवायत नहीं, क्योंकि हम जिस इलाके से माइग्रेट किए हुए लोग हैं, बेसिकली वहाँ जो दिवालियाँ और चीज़ें मनाई जाती थी तो वहाँ पे ये सारे पटाखे और वो होते थे। और दूसरी बात ये, जब मुसलमान इबादत कर रहे होते थे तो कुछ शरीर लोग मस्जिदों के बाहर, घरों के बाहर बहुत तेज़ आवाज़ में पटाखे फाड़ते थे ताकि उनकी इबादतों में डिस्ट्रक्शन आए, वो परेशान हो। इसका तमाम जो कंसेप्ट है वो वहाँ से है। तो यूँ पटाखे फाड़ना, ये बम धमाके करना, ये जो होते हैं छोटे छोटे चाइना बॉम्ब्स जो भी होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आज की रात
नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की भी इबादत में खलल डालना एक मकसद है कि आज की रात का। आप गुनाहगार होंगे, आप गुनाह का शिकार होंगे। आपके बच्चों को फुलझड़ियाँ जलाने का शौक है, दिन के वक्त उनके हाथ में दे दे, सही बात। मगर बॉम्ब्स तो किसी बिल्कुल भी पटाखे नहीं। तो किसी भी हाल में, सॉरी आई एम सेइंग बॉम्ब्स हाँ, वो छोटे चाइना बॉम्ब्स बहुत मशहूर सही है, हाँ। लेकिन अगर फुलझड़ियाँ भी है तो दिन को उन्हें दे दें, या घर में अगर वो बच्चे शौक पूरा कर लें। बट दिस इज नॉट अ नाइट फॉर हैविंग दीज लाइट्स। सही है। ये तो माफ़ी की रात है यार, ये तो मगफिरत की रात है, ये तो खौफ खुदा की रात है। इरम आपा, मैं ये पूछना चाहूँगी, अक्सर लोगों को मैंने ये देखा भी है, वो इस रात को शायद मानते नहीं हैं या उसको इतनी इस तरह से अहमियत नहीं देते हैं, तो अपना अपना बिलीफ है, लेकिन इसका क्या है, क्या मतलब इस पे क्या आप देखो कहेंगी? जब हमने हदीस मुबारका की रोह से हमें ये बात पता चली, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए, सरकार अलैहिस्सलाम निफ़्स शाबान में कब्रिस्तान में आप मौजूद थे, आप दुआ मग़फ़िरत फरमा रहे थे, और वहीं पे आपकी हदीस है, आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही रिवायत है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा तुम जानती हो ये कौन सी रात है, ये वो रात है कि जिसमें अल्लाह ताला बनु कल्ब की भेड़ों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो एक तो हदीस का ये बहुत बड़ा हवाला है, इसके अलावा हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू उबैदा, ये तमाम अफराद हैं जिनसे हमें मुख्तलिफ़ अहादीस मिलती हैं आज की रात की फजीलत के हवाले से। और अगर आप इन तमाम चीज़ों को भी, आई एम सॉरी टू से, ध्यान नहीं देना चाहते, सही है, तो आप ये सोचें कि आज की रात अगर इंसान नियत बांध के नमाज पढ़ना है, अपनी क़ज़ाए उम्री पढ़ना है, क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना है, अल्लाह से मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, और माफ़ी मांगने से आपकी ज़िंदगी में माफ़ी तो मिलती है ना, और भी बहुत कुछ शामिल होता है। तो जब आप अल्लाह से एक नेक रास्ता मांग रहे हो तो यू इट मीन्स दैट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम इन दुनियावी खुराफात। बिल्कुल सही बात है। आप अपनी रात उन बुजुर्गों की तरह, उन अल्लाह वालों की तरह सजदों में गुजार रहे हैं, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट? अब कुछ लोग कहते हैं नहीं, वाई टू नाइट, वाई नॉट टू नाइट, Why not? Why ठीक है not? ना? Make it अगर every आपको night. एक मौका एवरी नाइट करते, night हज़रत करो। राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती थी रहमतुल्लाह अलैह कि मैं एक रात में 1000 नवाफिल पढ़ती हूँ। और जब लोगों ने पूछा एक रात में 1000 नवाफिल, तो आपने कहा मैं चाहती हूँ कि क़यामत के दिन सरकार अलैहिस्सलाम सुरखरू होके कहें कि मेरी उम्मत की एक अदना औरत की ये इबादत थी। दिस इज़ द वे शी कंसिडर हर सेल्फ। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी मिसाल है। तो वाई नॉट एवरी नाइट, बट इफ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी नाइट, डू इट टू नाइट। चलो आज रात कर आज लो। रात करो। इसमें बुराई क्या है? वही वाली बात ना डोंट कि क्रिटिसाइज। अच्छाई का मौका कभी हाथ से नहीं जाने देते। और ये आपके और हमको देखो, हमें जो चीज़ें पसंद होती हैं, हमें ज़रा सा क्लू मिलता है, कोई भी, जस्ट सपोज वी लाइक सम फैशन शोज, वी लाइक एनी गुड मूवी और एनीथिंग एल्स, हमें पता चलता है यार इधर ये लग रहा है, इस दिन आ रही है, कितना हम रशब करते हैं ना। बिल्कुल सही बात। इबादत करने में एक कैसा क्रिटिसिज्म, बिलीफ चाहे हो या ना हो, आई मीन एक अच्छा काम है, वक्त एक नेक काम है, आपके घर पे रहमतें आएंगी। और हदीस में तो मौजूद है। और सुन्नत को पूरा करना और इस नियत से पूरा करना, तो अल्लाह भी राजी और अल्लाह का महबूब। और नुकसान क्या है? मैंने इसीलिए जानबूझ के ये सवाल उठाया नहीं, था। नहीं, मैंने कहा very good belief question, लोगों के because- अपने अपने होते हैं, लेकिन ये कि एक अच्छी चीज, आप एक अच्छा अमल करने के उसको लिए आम करो। तैयार हो रहे हैं, तो क्या है और उसमें? किरण, हर अच्छा अमल एक खुशबू की तरह, हाँ बिल्कुल, जब वो फैलता है ना, तो अपने साथ बहुत सारी अच्छाइयों को वो फैलाता है। बिल्कुल बेशक। फायजा, आज के दिन के हवाले से कुछ आप भी कहना चाहेंगी, कुछ सुनाना चाहेंगी? ज़रा हम ज़रा सुने। ब्रेक आ रही है, ब्रेक पे अगर बस ये हम इनसे कलाम भी सुन लेंगे ना कुछ, और फिर ब्रेक ले लेंगे। दुआया कलाम आज की रात की मुनासिबत से पेश करना चाहूँगी। ज़रूर यकीनन, ज़रूर, हम सभी के दिलों की आवाज़ होगी। बेशक। मेरे मौला करम हो करम, 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 तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम।
करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है कुल जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, सबकी सुनता है तू ही सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। और भूल बैठे हैं फरमा तेरा। अजय जी वेलकम बैक। और यहाँ पर हमने फ़ायज़ा की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना था, आगे भी हम ज़रूर सुनेंगे। आपको मैं पहले बताती चलूँ, ये जो इकरा है ना, जो आई हैं, जिन्होंने बड़ी खामोशी से आज कुकिंग की है, इतने पुरसकून अंदाज में, बातें भी ज़्यादा नहीं की और जो की इतने हल्के की। पुलाव जो गज़ब का बनाया है, इतना बहुत खुशबूदार। थैंक यू। ये आपका जो स्पेशल मसाला था ना, मैं आपको चखाऊंगी ज़रूर दोनों को एंड में, और बहुत मज़े का बना, बिल्कुल सादे तरीके से बनाया, और हलवा भी बहुत मज़ेदार, बट पुलाव इज़ टू गुड। रायता हम सीखेंगे जब ब्रेक में जा रहे होंगे ना, तो फिर मैं आपसे रायता भी सीखूंगी। आ जाते हैं ज़रा इरम आपा की तरफ। इरम आपा, हम जैसे आज की रात है और इबादत की रात है कि हम दुआएँ करें, मग़फ़िरत हासिल करें, असल तरीका है क्या? एक तो तौबा करने का, मग़फ़िरत करने का, माफ़ी मांगने का। क्या वाकई पूरी पूरी रात या हर वक्त अपने गुनाहों को याद करके रोना, और जिसे कहते हैं ना कि आंसू बहाना, और अल्लाह को मतलब दिल से ही आप कर रहे हैं, बट आप जितने टाइम वो रोना धोना कर रहे हैं, आप थोड़े से नेगेटिव भी हो जाते हैं, थोड़ा सा एक होता है कि एक पछतावा भी हो रहा होता है, एक गिल्ट हो रहा होता है जो आपको सताता है। क्या वो सही है माफ़ी मांगने का, या आपने बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बोला, अल्लाह ताला भाई मैं तेरी गुनहगार हूँ, मैंने बड़े गुनाह किए, मुझे माफ़ फरमा दे, ये भी मैंने दिल से बोल दिया। अभी इन दोनों में क्या फ़र्क है? और हमें नहीं पता अल्लाह कब किसकी को वो जो माफ़ी है। मेरा रब बड़ा ज़र्रा नवाज है, ये तो है, लेकिन इसमें एक तीसरी चीज़ और है। हाँ। हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम लोगों के दिलों को तोड़ते रहे हो, अगर तुम लोगों के दिलों को तोड़ते रहे हो, तो कोई भी मजहबी फरीज़ा तुम्हारे लिए सूदमंद नहीं है। अच्छा। तो सबसे पहले तो अल्लाह से माफ़ी मांगने से पहले ये ज़रूर देख लें कि किस किस का दिल दुखाया हुआ है। अब वो मैसेज चल जाते हैं कि आज शब बारात है, जो गलतियाँ हुई हों वो माफ़ कर दो हमें, ये दिस इज़ द हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। बिल्कुल ठीक है, जस्ट फॉरवर्डिंग। ये एक ऐसा फॉर्मल आप तरीका आपने ईजाद कर लिया, ऐसा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि मैंने किसका दिल दुखाया है, ये आपके दिल को पता है, और मैंने किसके लिए कहाँ कौन सी परेशानी की। वही वाली बात है ना किरण, कि अगर तुम्हारी इबादतें तुम्हारे किरदार और तुम्हारे इखलाक पे असरअंदाज नहीं होती, तो वो सूदमंद नहीं है। सही बात है, बिल्कुल वो सही बिल्कुल भी सूदमंद नहीं है, वो सिर्फ मुशक्क़त है। बिल्कुल सही है। अगर वो देखो, अगर तुम्हारी इबादत ने तुम्हारा किरदार नहीं बदला, तुम्हारा इखलाक नहीं बदला, तो इट मीन्स दैट यू आर डूइंग ओनली एक्सरसाइज। सही बात। एक मुशक्क़त कर रहे हैं आप 5 टाइम, और ये मेरा ख्याल से अनकॉन्शियसली आप जान भी रहे हैं, सच को जान भी रहे हैं, फिर लेकिन भी हम मानते नहीं है ना। हाँ। तो सबसे पहले अब अल्लाह से आज तौबा अपने लिए मांगनी है ना, तो सबसे पहले तो उसके दिल से ज़रूर माफ़ी मांग लो। पता है कि यार इसका दिल मैंने किरची किरची किया था, तो आज वहाँ से पहले माफ़ी ले लो, क्योंकि मेरा रब बहुत क्लियरली ये बात कहता है कि मैं अपना हर गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा बंदा है, मैं खालिक, बिल्कुल वो बंदा मैं माफ़ कर दूंगा। मेरे बंदे का दिल दुखाया है, तो जब तक वो ना माफ़ करे मेरे पास नहीं आना। हुकूकुल अल्लाह अल्लाह माफ़ करेगा, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। तो आज तौबा का एक तो देखो सबसे बड़ा तरीका ये कि जिनके भी दिल दुखाए हैं, कम से कम अपने अंदर इतनी करेज पैदा करें
कि उनसे माफ़ी मांगे। और आज की रात का इंतज़ार क्यों करते हैं? हाँ, वैसे आप वैसे ही गलती सबसे होती है यार, Realization किसी भी कितना वक्त। होता है, तो एटलीस्ट से सॉरी कि यार मुझे पता है मैं उस वक्त हो सकता है गुस्से में था, मेरी कैफियत अलग थी, मगर मुझे पता है मैंने दिल दुखाया था, तो वो माफ़ी मांगे। अब जब वहाँ से माफ़ी मांग के आपने एक वो क्लीन चिट ले ली, हमें जब कहीं जाना होता है ना अलग अलग जगहों पे, तो हम एक जगह से टोकन लेते हैं, दूसरी जगह से लेते हैं, एक वो टोकन उठा लिया। अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होके कि मेरे रब खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, मगर तेरा बंदा हूँ, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हूँ, दिन रात खताएं करता हूँ, कुछ जाने में करता हूँ, कुछ अनजाने में करता हूँ। अल्लाह से कभी नहीं छुपाना चाहिए, वो तो रगे गुलू से करीब है ना, लेकिन उसे बोलना बहुत पसंद है। हाँ, कि बात तुम बोलो करना। तो मेरे रब मैंने ये खता की थी, मैं ये माफ़ी मांग के आया हूँ, और अगर ना भी मांग सके तो बोले मेरे रब मैंने ये खता की है, तू मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं उस शख्स से जाके माफ़ी मांग लूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने उसके लिए बुरा किया। और अगर फ़र्ज़ करें वो शख्स दुनिया में मौजूद नहीं है, तो आप उस शख्स के लिए बेइंतहा दुआए मग़फ़िरत करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी माफ़ी के दरवाज़े आपके लिए खोल दे। क्योंकि दिलों में मैल, तबीयतों में ज़िद और अल्फाज में जब मुकाबला आ जाए ना, तो यकीन मानो ये तीनों चीज़ें जीत जाती हैं और रिश्ता हार जाता है। ये तो बिल्कुल। तो इंसान को अपने रिश्ते को बचाना है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हम आजकल जानवरों से ज़्यादा प्यार करते हैं, इंसानों से कम करते हैं। तो हमें चाहिए अगर आज की रात अल्लाह को राज़ी करना है, आज की रात अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करनी है, आज की रात अपनी आगे की मंजिल आसान करनी है, तो अल्लाह के बंदों में बाँटें, अल्लाह के बंदों को राज़ी करें। क्योंकि अल्लाह मौलाना रोम ने कहा कि अल्लाह तक पहुँचने के बहुत सारे तरीक़े, लेकिन मैंने अल्लाह का पसंदीदा रास्ता चुना। कौन सा रास्ता? अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना। तो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत कीजिए, तब अल्लाह के आगे आके माफ़ी मांगिए। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, ज़र्रा नवाज है, और वो चाहता है। सरकार अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि खुदा की कसम अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो, बहुत ही नेक बन जाओ, तो अल्लाह तुम्हें ख़त्म करके तुम्हारी जगह ऐसे लोग ले आएगा जो गुनाह करेंगे और अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि जब अल्लाह का एक गुनहगार बंदा अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह को इतनी खुशी होती है कि अरब में सुर्ख ऊँट बहुत नायाब थे, कि जैसे तुम्हारा सुर्ख ऊँट रेगिस्तान में खो जाए और फिर वो तुम्हें कुछ अरसे बाद मिले, तो तुम्हें क्या खुशी होगी जो अल्लाह को खुशी होती है कि मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांग रहा है। तो अल्लाह फरिश्तों में भी उस चीज़ को, मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पे फ़ख्र करते हैं। ये बात तो है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप आगे ज़िंदगी में बढ़ नहीं सकते, आप जो कामयाबी चाहते हैं वो आपको मिल नहीं सकती जब तक कि आपके दिल में किसी के लिए कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव इमोशन है। और वो बेचैनी जो है ना, वो आपको बहुत बेचैन करती है। अगर आप दिल रखते हैं। हाँ, और अगर आपसे वाकई, मैं तो कहती हूँ, अगर आपसे वाकई किसी को माफ़ नहीं भी किया जा रहा ना, आप मतलब नहीं भुला पा रहे, उसने आपके साथ गलत किया, जो भी किया, आप इसके लिए भी अल्लाह ताला से रुजू करें और अल्लाह से मांगें कि मुझे वो ताकत और वो हिम्मत दे कि मैं इस इंसान को, इसकी इस बात को मैं भुला सकूं। फिर अल्लाह आपको मदद करेगा। बेशक, बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। बेशक, और वो अपने बंदों के लिए आसानियाँ चाहता है, बिल्कुल, बस मांगने की ज़रूरत है। वो चाहता है कि तुम मुझसे मांगो ज़रूर, तो मैं ज़रूर दूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा रायता हम सीख लेते हैं इकरा से। इकरा, ज़रा मुझे बता दें रायते में आप क्या क्या डाल रही हैं, और फिर जैसे ही ब्लेंडर चलाएंगी हम ब्रेक ले लेंगे। जी, 1 बाउल दही लेंगे हम। ठीक है, और ये साथ से डाल दो ब्लेंडर में ताकि। अच्छा, और हाफ बंच हम धनिया, हाफ बंच पुदीना। ठीक है, और 3 से 4 हम लेंगे हरी मिर्च। अच्छा ठीक। अच्छा, ये वो जो हरी पेस्ट का जो बनता है, लहसुन डाल रही हो इसमें दही में? नहीं, लहसुन के बगैर? नहीं। ठीक है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। जी, और ये क्रश किया हुआ ज़ीरा है। ठीक है, ये हम डालेंगे। सही है, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे। ठीक है। और ये भुना हुआ है ज़ीरा? जी, भुना हुआ है, भुना हुआ है, कुटा हुआ ज़ीरा। और इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्च। सही है। अभी मैं ब्रेक में ना इनको ज़रा चखाती हूँ पुलाव, और इनकी भी राय लेती हूँ, आने वाले का ज़रा दिल और खुश हो जाएगा, इतने मज़े का बनाया है। तो चलें, इसको हम पहले ब्लेंड करेंगे, इसके बाद हम नमक और ब्लैक पेपर बाद में डालेंगे, आखिर में डालेंगे। सही है जी, हम ब्रेक पे जाते हैं और फिर वापस आते हैं। चिकन पुलाव, अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद बड़ी, जीरा आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 6 से 7 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, दालचीनी स्टिक 2 अदद,
बड़ी इलायची 1 अदद, लौंगे 6 से 7 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चिकन हड्डी वाली 400 ग्राम, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, दही 3 खाने के चमचे, यखनी या पानी 600 मिलीलीटर, सेला चावल 400 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा खाने का चमचा। तरकीब: एक पॉट में तेल गरम करके प्याज को हल्का सुनहरी कर लें। अब जीरा, काली मिर्च, तेजपत्ता, दालचीनी, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, लौंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन डालकर गलने तक पकाएं। फिर दही, हरी मिर्चें, चिकन, यखनी या पानी, नमक, चावल, धनिया पाउडर, सौंफ डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ देर पका के दम पर रख दें। जब अच्छी तरह से दम आ जाए तो डिश में निकाल के सर्व कर दें। हलवा: अज्जा: घी 200 ग्राम, सूजी 200 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, पानी 800 ग्राम, हरी इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी, केवड़ा 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में घी गरम करके इसमें इलायची पाउडर, सूजी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। जब सूजी अच्छी तरह भुन जाए तो उसमें चीनी, पानी और जर्दे का रंग डाल के धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। जब घी ऊपर आ जाए और सूजी फूल जाए तो डिश में निकाल कर सर्व कर दें। रायता: अज्जा: पुदीना हस्बे ज़रूरत, ताज़ा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, दही पिटा हुआ 1 कप, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटा जीरा आधा चाय का चमचा। तरकीब: सबसे पहले पुदीना, धनिया, हरी मिर्चों को एक साथ ब्लेंड करके पेस्ट बना लें। अब एक बोल में दही, नमक, कुटी काली मिर्च, कुटा जीरा और पुदीने का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स करके सर्व कर दें। अजय जी, वेलकम बैक। और आज हमने बातचीत की शब बारात के हवाले से। 1-2 सवाल और हैं, ज़रा थोड़ा सा ही बिल्कुल वक्त है हमारे पास, तो मैं इरम आपा से ज़रूर जानना चाहूँगी आज के दिन जो हम एक तो हलवा बनाते हैं, फिर कुछ लोग रोज़ा भी रखते हैं, इसके बारे में कुछ आप रोशनी डालिए। देखो जल्दी से हम बात कर लेंगे। रोज़ा तो सरकार अलैहिस्सलाम रजब से ही रखने शुरू हो जाते थे, क्योंकि आपकी भी जो दुआ है कि अल्लाह ताला रजब और बरकत में नसीब फरमा और रमज़ान तक पहुँचा और रमज़ान नसीब फरमा, आमीन। अल्लाह मियां हर मुसलमान के साथ ऐसा करें। तो सरकार अलैहिस्सलाम के लिए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरे असहाब भी कहते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम शाबान में इस तरह रोज़े रखते थे कि लगता था कि सारी ज़िंदगी रोज़ों में गुजारेंगे। और आप असहाब को मना करते थे आखिरी दिनों के चंद रोज़े, ताकि वो रमज़ान के रोज़ों के लिए ताज़ा दम हो जाए। लेकिन आप खुद कंटिन्यूटी के साथ रखते थे। एक तो सुन्नत है, ठीक है। दूसरी बात ये, सरकार अलैहिस्सलाम की ही हदीस से मुबारका का मफ़हूम है कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में आज पेश हूँ तो मैं रोज़े से हूँ। तो बात यह है कि आपने रोज़ा अल्लाह के लिए रखा। अब जब आप मगरिब के बाद आज वो खासकर अपनी वो जो हम 6 नफिलें पढ़ते हैं, 2 दराज उम्री की, 2 फरागी रिस्क की और 2 नफिलें हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हर बला हर वबा को हमसे दूर रखे, आमीन। तो उसमें हम अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं। तो जब फरिश्ते से अल्लाह मियां पूछते हैं कि मेरा बंदा किस हालत में था, तो फरिश्ते कहते हैं मेरे रब तेरा बंदा रोज़े से था और वो रोज़ा उसने अफ्तार करके तेरी बारगाह में ये दुआ की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क्योंकि अल्लाह ने जब इंसान को बनाया था ना और इब्लीस ने उसकी मुखालफत की थी, तो हम अल्लाह का फ़ख्र हैं और हमारा हर अमल ऐसा ही होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम इस काबिल हो जाए, अल्लाह करे अपने हर अमल में सबसे आगे फ़ख्र करे। और जहाँ तक हलवे की बात है तो शरा में इसका कुछ नहीं है। बात दर हकीकत वही कि जो मरहूमीन हैं उनके लिए आपने मगफिरत करनी है, आपने लोगों को खाना खिलाना है, आपने फातिहा है। तो आप हलवा देखो एक ऐसी चीज़ है कि जो एक वो शख्स भी बना सकते हैं जिसकी कम आमदनी है। सही है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी फीजिबल मीठा, और मीठा खाना सुन्नत है। सही बात है, ठीक है। तो ये सुन्नत भी पूरी हो जाती है और हलवा ये कि हर कोई बना सकते हैं। बाकी जो साहिबे हैसियत हैं वो किसी भी चीज़ पे फातिहा करना चाहें और अपने मरहूमीन को बख्शें और लोगों को खाना खिलाएं, क्योंकि खाना खिलाने से पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक कोई और नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इरम आपा। आगे इंशाल्लाह रमज़ान में हुआ तो ज़रूर मुलाकात होगी। एंड थैंक यू सो मच इकरा, आज आपने बहुत मज़े के खाने बनाए। पुलाव तो बहुत मज़े का था, बहुत सादा और बहुत फ्लेवरफुल। और जाते जाते हमें आप लोग इजाज़त दीजिए, लेकिन हम ज़रूर फ़ायज़ा की आवाज़ से कुछ कलाम सुनेंगे और एग्ज़िट करेंगे। सही है जी। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में हैं डूबे हुए दो जहां, चांदनी में हैं डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है।
फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है। फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजों शिफा लूट लो। आसियों रहमते मुस्तफ़ा लूट लो, आसियों रहमते मुस्तफ़ा लूट लो। बाबे रहमत खुला आज की रात है, बाबे रहमत खुला आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की। Add some masala to your life.